हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कोर मैक्स 6 to 10। यूट्यूब पर भी आपको ये चैनल मिलेगा और इंस्टाग्राम पे भी। मैथ एनसीईआरटी बुक का है, क्लास 10th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, नया चैप्टर है ये। एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई? क्वेश्चन मार्क मतलब क्वेश्चन मार्क का मतलब वाई मतलब क्यों, सवाल पूछ रहा है क्यों। कि देख पहला इसमें पहला क्वेश्चन कर रहा है द टैक्सी फेयर। आप देख पहले समझा देते हैं, समझा सवाल क्या कह रहा है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है एंड वाई, क्यों है ये बताना है। अगर अर्थमेटिक कोई प्रोग्रेशन है तो क्यों है। अगर कोई एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या बोलते हैं, एपी में है तो क्यों है, बस ये बताना है। पहला क्वेश्चन कर रहा है द टैक्सी फेयर आफ्टर द ईच किलोमीटर वेन द फेयर इज 15 रुपया लेगा फॉर द फर्स्ट। यहाँ पे ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, फर्स्ट किलोमीटर। एपी में यही ध्यान देना, फर्स्ट किलोमीटर। एंड उसके बाद 8 रुपया फॉर द ईच एडिशनल। अगर पहला बार में हम चल रहे हैं फर्स्ट किलोमीटर तो 15 रुपया ले रहा है, और जब दूसरा बार सेकेंड बार जब चल रहे हैं तो 15 में 8 और ऐड हो जा रहा है, थर्ड में फिर 8 ऐड हो जा रहा है। तो देखिए हम समझाते हैं पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज चैप्टर नया स्टार्ट किए हैं तो पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको समझाते हैं क्या कर रहा है। ए सीक्वेंस ऑफ नंबर इन विच द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। मतलब अब देखिए यहाँ पर क्या आपको कॉन्सिक्यूटिव, टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म ध्यान रखना है और डिफरेंस ध्यान देना है ऑफ नंबर का, ऑलवेज कॉन्स्टेंट ध्यान देना है। देखिए कोई भी यहाँ पर देखिए एग्जांपल में समझा रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10। अगर ये एपी में है, क्वेश्चन पूछा मैं अगर एपी में है तो क्यों है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो क्यों है। देखिए क्या सबसे पहले फर्स्ट टर्म ध्यान देना है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। फर्स्ट टर्म ले लेंगे, मान लीजिए कितना है, 2 है, मान लीजिए यहाँ पर 2 होगा, फर्स्ट टर्म 2 है। और उसके बाद क्या है, डिफरेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए 4 में से 2 हटाइए, A2 - A1 कोई भी निकालने का फॉर्मूला होता है A2 - A1 पहले आपको चेक करना होगा। तो 4 - 2 तो 2 होगा, फिर आपको A4 - A3 चेक करना होगा, A4 - A3, 8 माइनस, हमेशा कांस्टेंट टर्म सेम आना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट, कांस्टेंट टर्म सेम आ गया तो समझिए कि एपी में है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमको कांस्टेंट लिखा है, टू कॉन्सिक्यूटिव। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब लगातार, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10। इसका गैप क्या हो तो 2 का ही हो, जैसे 3 हो, 3, 6, 9, 12, 3, 5, 15 ये हो। अगर हम कर 1 हो, 5 हो, 4 हो, 9 हो। देखिए कॉन्सिक्यूटिव कम नहीं, आपको बताया था कि कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार डिफरेंस सेम हो। जैसे 5 में से 1 हटा दिए तो कितना बचा, 4। अगर हम 4 में से 5 घटे तो -1। तो कांस्टेंट तो सेम नहीं है, डी तो सेम नहीं आएगा, इसका मतलब सेम हमेशा सेम रहे तभी एपी में है। तो नॉट एपी, यहाँ पर लिख दें नॉट एपी, क्या सीक्वेंस कॉन्सिक्यूटिव क्रम में नहीं है, कांस्टेंट आना चाहिए। कांस्टेंट में जैसे 2 आ गया, फिर 2 आ गया, कांस्टेंट टर्म आना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम 10 में से 8 घटाए, 10 में से 8 भी घटाइए, देखिए 2 आएगा। 8 में से 6 घटाइए, 8 में से 6 घटाइए, ये आएगा 2 है। कांस्टेंट टर्म डी हमेशा सेम आना चाहिए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एपी कहेंगे। ये आपको थोड़ा सा हम बता दें और सवाल बनाएंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ये ध्यान देना है बस। अब देखिए सवाल पे आते हैं, कह रहा है फर्स्ट किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर ये इंपॉर्टेंट है, पहला आएगा उसी से सीक्वेंस बनेगा। तो फर्स्ट किलोमीटर कितना रुपया ले रहा है, 15 रुपया। उसके बाद बोल रहा है कि हम जब अगला किलोमीटर सेकेंड किलोमीटर जाएंगे उसमें 8 जोड़ देंगे। देखिए 8 हमेशा जोड़ रहा है, तो 15 में फिर 8 जोड़े तो 23 बढ़ा। फिर करेगा, फिर अगला किलोमीटर गए 23 में, तीसरा किलोमीटर गए तो फिर 8 जोड़े। इसका मतलब एडिशनल जो है, देखिए ये सेम है, कॉन्सिक्यूटिव आ रहा है, इसमें भी 8 जोड़ रहा है, इसमें भी 8 जोड़ रहा है, 31 है, फिर 8 जोड़ रहे हैं तो फिर कितना है, 39 है। इसका मतलब जब 8 जोड़ रहे हैं तो सब में कॉन्स्टेंट टर्म ही जोड़ रहा है। इसका मतलब ये सीक्वेंस बन रहा है एपी। देखिए 15 आया, 15 में 23 है, फिर 31 है, फिर 39 है। देखिए इसको चेक करना है, तो अगर आपको चेक करना है डिफरेंस निकालना है तो इसी को डिनोट करते हैं हम लोग डी से। तो डी अगर चेक करना है तो देखिए A2 - A1, पहला कम तो माने 15 आ गया है। अब फिर अगर डी हमको चेक करना है तो A2 - A1, तो 23 में से 15 चेक किए, 23 - 15 8 आ गया। फिर A3 - A2 चेक किए, 31 - 23 तब भी 8 आ गया। फिर 39 A4 - A3 चेक कीजिए, 39 - 31 कितना है, तब भी 8 है। इसका मतलब कांस्टेंट आ रहा है, हम बोले यहाँ पर कांस्टेंट आना चाहिए, डी कांस्टेंट है। इसका मतलब ये सीक्वेंस एपी में यही पूछ रहा है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्यों है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। आप लिख सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस इज सेम इज कॉल्ड एपी, इसीलिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।